आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 22 से लेकर 30 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव मुख्य रूप से देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों 22 तारीख से ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। अतः आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी इन 9 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में अपार कृपा दें और आपके जीवन में आपकी सभी संभव इच्छाओं की पूर्ति हो पाए। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 22 से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है वो कैसी रहने वाली है। देखिए, राशि के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो केतु के साथ सिंह राशि में आपके केंद्र में ही मौजूद होकर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के धन भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के संतान भाव में बना हुआ रहेगा। यहाँ पर बुध देव उच्चस्थ अवस्था में विराजित रहेंगे। साथ में मंगल की अवस्था आपके 6ठे भाव में बनी हुई रहने वाली है। राहु देव का गोचर आपके कर्म भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपके राशि के लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन में क्या बदलाव आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन कैसा दिखाई दे रहा है। कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव में राहु जैसे ग्रहों का गोचर वो भी कुंभ राशि में आपके जीवन में कई प्रकार से बदलाव देगा। वहीं कर्म भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में मौजूद हैं। मंगल आपके 6ठे घर में विराजित हैं, जिनकी उच्च की दृष्टि आपके भाग्य भाव में जा रही है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आपको पुराने समय से किसी भी प्रकार का दबाव या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से चल रही सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। जहां भाग्य के समर्थन मिलने से रुके हुए काम बनने की संभावना रहेगी, वहीं आपके जीवन में राहु देव का जो प्रभाव रहने वाला है, यह आपके जीवन में आपकी विलक्षण प्रतिभा, आपकी योग्यता को कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शित करने वाला है। यहाँ पर राहुदेव बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, अच्छे नक्षत्रों में मौजूद हैं और ये परम बलवान अवस्था में हैं। ऐसे में आप अपने जीवन में अगर आप कोई भी नवीन काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और लंबे समय से कर्म क्षेत्र के मामले में कोई भी मनोकामना बनी हुई है तो शनि देव की भी अनुकूलता बहुत ही बेहतर है, तो आपके जीवन में सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी होने वाली है। वर्तमान में वृषभ राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में पायलट हैं या इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव ऑटोमोबाइल के सेक्टर में है, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं,
सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका जुड़ाव व्यापारिक जीवन में है, आप ड्राइवर हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आप ठेकेदार हैं, या वर्तमान समय में जो लोग इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड से अपना जुड़ाव रखते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में, वृष राशि वाले जातकों के जीवन में शुभ परिणाम करियर के मामले में मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के 11th हाउस से आर्थिक जीवन में लाभ के बारे में विचार करते हैं। आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति धन भाव में मौजूद हैं और आपके धन भाव के स्वामी बुधदेव आपके त्रिकोण भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और बुध भी आपके लाभ भाव को अपने 7वीं दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं और लाभ भाव में स्वयं शनिदेव का भी गोचर होने वाला है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी की कमी आपके जीवन में दिखाई नहीं देने वाली है। लंबे समय से कोई लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है, छठे घर में मंगल की मौजूदगी आपके जीवन में कर्जों से संभावना मुक्ति का देने वाली है, यानी कर्ज मुक्ति का योग बनाए हुए है। शुक्र जैसे ग्रहों का केंद्र भाव में मौजूदगी और बुध का लाभ भाव से संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में जहां कई माध्यम से आप अपने जीवन में धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं, वहीं लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में कोई भी लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेने की योजना बना रहे हैं, अगर आप ले नहीं पा रहे हैं, तो आपके जीवन में इसकी भी संभावना बनने वाली है। क्योंकि राशि के स्वामी केंद्र में अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो ऐसे में मटेरियलिस्टिक सुखों के आगमन की संभावना भी रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मामलों में क्या प्रभाव मिलेगा। अब देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी उच्च राशिगत प्रभावी होकर त्रिकोण भाव में मौजूद हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में धार्मिकता बनी हुई रहेगी। परिवार में सभी लोगों की आपसी एकजुटता की भावना लगातार आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। कोई भी लंबे समय से विवाद अगर पारिवारिक जीवन में चला आ रहा है, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान समय में देखिए, राहु देव का संबंध जो आपके द्वितीय भाव से बना हुआ है और यहाँ पर केतु देव का संबंध जो आपके चौथे भाव से बना हुआ है, इसकी वजह से इस बात का भी ध्यान आप अपने जीवन में रखकर जरूर चलें कि आप अपने जीवन में वाणी के द्वारा परिवार में विवादों से बचें। और वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में पारिवारिक जीवन में शुभता के लिए रिश्तों में आपको छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का क्रोध निर्मित करने से बचना है। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, शिक्षा के लिए जो जिम्मेदार ग्रह बुध माने जाते हैं, जो आपके शिक्षा भाव के ही स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, ये लंबे समय के बाद आपके पंचम भाव में ही उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय आशा के अनुरूप परिणाम आपको देने वाला है। आप अपने जीवन में उत्साहित होकर शिक्षा के मामले में प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। जहां सूर्य बुध के बुधादित्य योग से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की बौद्धिक क्षमता बढ़ी हुई रहने वाली है, वहीं लंबे समय से अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जिसमें एकाग्रता बना नहीं पा रहे हैं, ये टाइम जोन आपके लिए जहां इंटरव्यू में सफलता का चांस देने वाला है, वहीं आपको कॉम्पिटिटिव सफलता के लिए भी उत्साह देने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं वर्तमान में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य देव का गोचर हो रहा है और वर्तमान में शनि सूर्य का समसप्तक योग भी बना हुआ है। ऐसा योग जहाँ पर अनुकूलता कम मिल पाती है रिश्तों के मामले में, तो अगर प्रेम जीवन के मामले में आपका जुड़ाव है, तो रिश्तों के मामले में समय आपके लिए मिला जुला ही रहने वाला है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद और विवाद होने की संभावना भी रहेगी। अतः आपको जीवन में रिश्तों को संभाल कर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है।
बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको जीवन में मिलेगा। देखिए, वर्तमान में वैवाहिक भाव के स्वामी आपके छठे घर में प्रभावी हैं, और कोई भी ग्रह जब भी छठवें, आठवें और 12वें घर से संबंध बनाता है तो निश्चित तौर पर उस प्रकार का परिणाम नहीं दे पाता जिस प्रकार का परिणाम शुभता के रूप में उसे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बेहतरीन स्थिति ये जरूर रहने वाली है कि राशि के स्वामी जो है वो केंद्र में प्रभावी हैं, और बृहस्पति की भी अनुकूलता लगातार आपके लिए बनी हुई है। तो अगर आप प्रयासरत हैं तो रिश्तों में तालमेल आप बैठाकर जीवन को शुभता की ओर ले जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए लगातार आपको इस समयावधि में धार्मिकता बनाकर ही जीवन में चलना होगा। छोटे मोटे तनावों से या छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको वैवाहिक जीवन में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय में राहु देव की जो 9वीं दृष्टि है ये मंगल के ऊपर पड़ने वाली है, और मंगल ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको संबंधों के मामले में संभल कर चलना होगा। बात करते हैं सेहत के नज़रिए से आपको क्या परिणाम मिलेगा। शुक्र देव की केंद्र में मौजूदगी, जो राशि के स्वामी हैं इनके केंद्र में मौजूदगी बनी हुई है। अतः देखिए, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं रहने वाली है। लेकिन देखिए, कार्य को लेकर भाग दौड़ का सामना तो आपको जीवन में जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पर शनिदेव की वक्री दृष्टि का भी प्रभाव बना हुआ है, तो अतः सेहत को लेकर नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जीवन में अपने आलस्य को साइड रखकर शरीर पर ध्यान दें। प्रत्येक दिन सुबह भोर में सोकर उठना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, ये सभी अच्छी आदतें सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाली है। अतः अगर आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं और खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतते हैं तो ये समय आपके लिए सेहत के मामले में विशेष अनुकूलता आपको देने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी ही शुक्रदेव माने जाते हैं। तो अगर आप वर्तमान में, चूंकि 22 तारीख से ही नवरात्रि का पावन पर्व भी रहेगा, तो ऐसे में देखिए, अगर आप माता दुर्गा की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चतुर्थ और पंचम अध्याय का, इससे आपको विशेष शुभता मिलेगी। उसके अलावा देखिए, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, या बंदरों के लिए, कुत्तों के लिए यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।